18वीं सदी के उस दौर की कल्पना करना ही अपने आप में कितना रोमांचक है ना? जब समंदर की लहरों को चीरते हुए भारत पहुंचने की एक होड़ सी मची थी। आज हम इस ऐतिहासिक सफर को एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी यानी एक क्विज के रूप में समझने वाले हैं। इस चर्चा में कुछ सीधे और तीखे सवाल होंगे और फिर इतिहास के नजरिए से हम उनके सटीक जवाब तलाशेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक क्विज की शुरुआत करते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, इतिहासकार हमेशा ये बात साफ करते हैं कि 18वीं शताब्दी के आज़ाद राज्यों से लेकर एक उपनिवेश बनने तक का ये सफ़र कोई रातों रात तय नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत तो बहुत ही साधारण सी व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं से हुई थी। लेकिन व्यापार के इरादे से आए इन लोगों ने आखिर पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत कैसे बदल दी, बस यही हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ, जिसका शीर्षक है सबसे अंत में कौन आया। और ये रहा पहला सवाल। आज़ादी से पहले के भारत में व्यापारी के तौर पर सबसे आखिर में आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फिर कोई और? मतलब व्यापार करने की नीयत से भारत की जमीन पर कदम रखने वाला वो आखिरी देश कौन सा था? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो विशेषज्ञ इसका एकदम सटीक जवाब देते हैं, फ्रांसीसी। जी हां, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उनका भारत आना बाकी प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के मुकाबले सबसे अंत में हुआ था। और दिलचस्प बात तो यह है कि ये देरी ही आगे चलकर उनके और अंग्रेजों के बीच हुए लंबे संघर्ष की एक बहुत बड़ी वजह बनी। अब रुख करते हैं राउंड 2 की ओर, संसाधन और एकाधिकार। असल में व्यापार तो महज एक शुरुआत थी। असली मकसद था यहाँ के बेशकीमती संसाधनों पर अपना एकाधिकार यानी मोनोपोली जमाना। तो सवाल उठता है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था, क्योंकि ये बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उस दौर की वैश्विक अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत को कंट्रोल करने की रेस थी। और इसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। पहला बिहार, दूसरा गुजरात, तीसरा बंगाल या फिर चौथा मद्रास। ये चारों ही क्षेत्र उस समय व्यापार के नजरिए से बेहद जरूरी थे। लेकिन सबसे बेहतरीन क्वालिटी के शोरे और अफीम के लिए इनमें से कौन सी जगह सबसे मुफीद मानी जाती थी? और इसका बिल्कुल सही जवाब है बिहार। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? क्योंकि शोरा, जिसे हम सॉल्टपीटर भी कहते हैं, वो बारूद बनाने का सबसे अहम हिस्सा था। अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने और युद्धों में अपना दबदबा कायम करने के लिए ये बहुत जरूरी था। सीधी सी बात थी, जिसका बेहतरी शोरे पर कब्जा होगा उसकी मिलिट्री पावर का बढ़ना बिल्कुल तय था। अब इसी से जुड़ा एक और बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। समय के साथ भूगोल का महत्व कैसे बदलता है, ये देखना वाकई कमाल का है। जब यूरोपीय शक्तियों के बीच वो शुरुआती होड़ खत्म हो गई और अंग्रेजी शासन पूरी तरह से स्थापित हो गया, तब भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए मशहूर था? क्या समय के साथ सत्ता का वो केंद्र बदल गया था? क्या अंग्रेजों ने अफीम के लिए किसी नए इलाके को विकसित किया? हमारे विकल्प वही हैं, पहला बिहार, दूसरा दक्षिणी भारत, तीसरा गुजरात या फिर चौथा असम। थोड़ा सोचिए इस बारे में। दिलचस्प बात यह है कि इसका उत्तर फिर से बिहार ही है। चाहे यूरोपीय शक्तियों के आगमन का वो शुरुआती दौर रहा हो या फिर पूरी तरह से स्थापित ब्रिटिश शासन का काल, बिहार इन बेशकीमती संसाधनों के लिए लगातार सबसे ज्यादा डिमांड वाला और सबसे अहम केंद्र बना रहा। एक क्षेत्र पर इसी आर्थिक कब्जे ने इतिहास की न जाने कितनी घटनाओं की पूरी रूपरेखा ही तय कर दी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी राउंड पर, राउंड 3, निर्णायक युद्ध। एकाधिकार यानी मोनोपोली हासिल करने की इस व्यापारिक होड़ ने बहुत जल्द ही भयानक युद्धों का रूप ले लिया। तो सवाल यह है, भारत में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़े गए इन क्रमिक युद्धों की सटीक समय रेखा यानी टाइमलाइन क्या थी? वो कौन से साल थे जिन्होंने आने वाले भविष्य पर मोहर लगा दी? इतिहास के पन्नों में कुछ खास साल दर्ज हैं, जैसे 1746 से 48, 1749 से 54 और 1758 से 63। ये कोई मामूली साल नहीं है, बल्कि ये वो कालखंड हैं जब विदेशी शक्तियों ने सत्ता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दरअसल ये 3 अलग-अलग कालखंड भारत के इतिहास के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कर्नाटक युद्धों के हैं। ये वो निर्णायक लड़ाइयाँ थीं जो मुख्य रूप से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गईं
और इन्हीं युद्धों के नतीजों ने हमेशा हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि भारत में यूरोपीय सर्वोच्चता आखिर किसके हाथों में रहने वाली है। निष्कर्ष, व्यापार से सत्ता तक। अगर हम इन सभी सवालों और उनके जवाबों की कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही गहरी और हैरान करने वाली कहानी निकलकर सामने आती है। सिर्फ महज 3 निर्णायक कर्नाटक युद्ध और इन विदेशी व्यापारियों का पूरा वजूद ही बदल गया। जो लोग कल तक हाथों में तराजू लिए व्यापार करने आए थे, वे इन्हीं 3 संघर्षों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वोच्च शासक बनने की राह पर पूरी मजबूती से निकल पड़े। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सच की ओर ले जाती हैं। शोरा और अफीम जैसे संसाधनों की उसी शुरुआती खोज ने आने वाली कई सदियों के सैन्य विजय और औपनिवेशिक शासन की एक बेहद मजबूत नींव रख दी थी। जो बात शुरुआत में एक बहुत ही साधारण सा सवाल लग रही थी कि शोरा कहाँ मिलता है, असल में वही इस पूरे उपमहाद्वीप के राजनीतिक पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन गई। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो यकीनन गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर बिहार में वो शुरुआती व्यापारिक एकाधिकार तभी स्थापित ही न हुए होते, तो क्या भारत की नियति आज कुछ और होती? महज व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं और संसाधनों की भूख कैसे पूरे के पूरे इतिहास की धारा को मोड़ के रख देती है, ये वाकई में विचार करने वाली बात है।